ये राजनीतिक में आ जाते हैं और कोचिंग संस्थान वाले के बहकावे में हमारे विद्यालयों को बदनाम किया करते हैं। हमारे शिक्षक 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहते हैं और VC का कार्यक्रम करके यहाँ से जाते हैं, जिसकी कि मैं पूर्ण रूप से इसके लिए साक्षी हूँ और मैं इससे ज्यादा क्या बता सकती हूँ। और बराबर मेरा निरीक्षण हम लोगों का मिनट पर 2-2 बार फोटो सेशन, हर चीज में हमारे शिक्षक उपस्थित रहते हैं। फिर कमियां कहाँ है? और मैं बायोलॉजी की शिक्षिका हूं और आकर के मेरे टैलेंट का और मेरे सब्जेक्ट में मुझसे आकर के परीक्षा ले लिया जाए कि मेरे में कहाँ कमी है। और इसी तरह के मेरे सारे शिक्षक शिक्षिका हैं, लेकिन ये विद्यार्थियों के द्वारा कोचिंग संस्थान जब बंद हो गया था तो हमारे यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। हमारे 11-12 में शिक्षकों की कमी रहते हुए भी बच्चे को बैठने के लिए खड़े होना पड़ता था, जिसका उदाहरण हमारे पूर्व के DPO साहब थे, जिनको मैंने कहा कि सर सिर्फ बायोलॉजी और इंग्लिश की पढ़ाई के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, बाकी मेरे यहाँ शिक्षक की कमी है। लेकिन TRE 1 और 2 में मेरे यहाँ लगभग शिक्षक आ गए हैं, लेकिन विद्यार्थी के नाम पर वो नदारत होते हैं। हालांकि जिस समय अगर हम कहें तो अभ्यर्थियों के लिए जगह नहीं मिल पाता था, उस समय भी अभ्यर्थी हमसे शिकायत करते थे कि एक बार आइए, लेकिन अब ऐसा माहौल बना है कि अभ्यर्थियों के लिए कुर्सी खाली रहता है, बेंच खाली रहते हैं, लेकिन अभ्यर्थी उसमें दिखते नहीं। बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत राजेश्वरी +2 हाई स्कूल में है और राजेश्वरी +2 हाई स्कूल में कई अभ्यर्थी जो है 400+ अंक जो लाए थे उन्हें सम्मानित भी किया गया। बाकी सबसे पहले सर, आज किस लिए, मुख्य उद्देश्य क्या था कार्यक्रम रखने का? एक कार्यक्रम, सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, आपने समय दिया। और ये बच्चों के लिए अपने जो प्रोग्रेस किए हैं बच्चा, किस तरह वो आगे की पढ़ाई करेंगे, इससे संबंधित है। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम किया गया। और दूसरी, मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो मतदाता लोग कैसे जागरूक होंगे, ये सब कार्यक्रम है। और शिक्षक अभिभावक के बीच जो हम लोग का बैठक होती है प्रतिवर्ष और महीना में, तो कार्यक्रम कैसे होगा, बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय में आएंगे और सही रूप से शिक्षा का वो ग्रहण करेंगे। अच्छा सर, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सभी विद्यालय में कार्यक्रम करवाने के लिए 25-25 हजार रुपया दिया गया। क्या इस विद्यालय में 25 हजार रुपया दिया गया या फिर 2500 दिया गया या फिर आप अपने रुपयों से कार्यक्रम करवाए हैं? ये सरकार का पैसा, इसमें से आदेश आया है कि विद्यालय के लिए 25 हजार रुपया जो है हाई स्कूल के लिए। अच्छा सर, 25 हजार जब दिया गया तो क्या सर ये 2 रुपया का बैलून के लिए 25 हजार दिया गया था? इसमें बहुत से कार्यक्रम और सा करना है, सिर्फ बैलून ही नहीं है, मेडल है। सर 25 हजार रुपयों में अब जितने भी अभ्यर्थी थे उनके लिए प्रोत्साहन के लिए तमाम प्रकार के चीज सरकार बोले थे दिन। क्या हमारे विद्यालय में ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ। कहाँ कुछ हुआ सर? बच्चों के बीच जो है हम लोग, अच्छा लगातार सर, एक और प्रश्न, लगातार इस विद्यालय से शिकायत जाता है कि हमारे क्लास में टीचर सही समय पर नहीं पहुंचते। क्या अभ्यर्थियों का गलती के कारण नहीं पहुंच पाते या फिर टीचरों का गलती है? ये इसमें टीचरों का कोई दोष नहीं है और यहाँ के अभिभावक कॉन्शियस नहीं है। हम लोग बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे विद्यालय में आते भी हैं और कुछ उपस्थिति बच्चों की कम रहती है। हम अभिभावक से आग्रह करते हैं कि बच्चों को ससमय भेजें और अधिक से अधिक हमारे विद्यालय की उपस्थिति हो। हालांकि हम हमेशा टीचर को ही दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गार्जियन भी दोषी होते हैं। हमारे गार्जियन स्कूल विद्यालय में बच्चे भेजते ही नहीं है, तो यह टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? मैडम, अक्सर टीचर पे आरोप लगता, लेकिन कहा जाता है कि कुछ कमी है गार्जियन में भी। क्या सच में गार्जियन का भी कुछ दोषी है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे अगल बगल इर्द गिर्द में जो कोचिंग संस्थान है वो हमारे विद्यालयों को ये बदनाम किया करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो TRE 1 हो 2 हो और हमारे पुराने नियोजित शिक्षक वो जिले के, बेगूसराय जिले के अव्वल टीचर में से आते हैं। उनकी इसकी कहीं भी दोषपूर्ण जो है नीति वो कहीं नहीं है। हमारा जिला इसके लिए प्रमाण है, हमारे DO साहब इसके लिए प्रमाण है। हालांकि बाबू, आप एक 450+ अंक लाए हो, कितना मेहनत किए, किस तरह से मेहनत किए जो आप 450 अंक प्राप्त किए?
मेहनत बस पढ़ना रहता है, इसमें मेहनत क्या है? नहीं, सब लोग पढ़ते ही हैं। हमें लगता है कि इस बिहार में जितने अभ्यर्थी हैं सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का एक अलग जुनून होता है, एक अलग टैलेंट होता है। आप कंसर्ट, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि 24 घंटा पढ़ेंगे तो आप टॉप करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप 24 घंटा पढ़ते तो शायद आप टॉप लिस्ट में आ जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़ लेते ना तब ज़्यादा अच्छा नंबर आ जाता है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कम नंबर हो गया, इसलिए थोड़ा कम नंबर। हालांकि इन बच्चियों का कहने नहीं, इस बच्चियों का ये कहना है कि अगर आप जितने बेहतर से पढ़िएगा, जितने अच्छे अंक ला पाइएगा, हालांकि अंक आपका भविष्य तय नहीं करता, अगर किन्हीं का अंक कम लाए तो उसमें मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप विद्यालय कैंपस में कार्यक्रम करवाए। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों से? हम अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि हमारे जो विद्यालय का समय निर्धारित है सरकार द्वारा, वो समय पर विद्यालय में बच्चे आवे और हमारे शिक्षक समय पर ही आते हैं। और अभिभावक से भी कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को विद्यालय में ससमय भेजें। हम बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों का सर मनोबल टूट जाता है, आप उन्हें किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे? मनुष्य की प्रतिभा को मापने का कोई मानदंड नहीं होता। अंक केवल एक अभिव्यक्ति है। किन्हीं को कुछ ज्यादा अंक आया, किन्हीं को कुछ कम अंक आया, इसमें उन्हें हतोत्साहित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जीवन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी औपचारिक शिक्षा जो हुई है वो नहीं पूर्ण हो पाई, लेकिन दुनिया में उन लोगों ने ऐसा नाम किया है जो कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाले भी नहीं करते हैं। जैसे हमारे युग के मैथमेटिशियन रामानुजन जी हैं, कई ऐसे लोग, थॉमस अल्वा एडिसन है, उन लोगों को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने भी दुनिया में जो नाम किया ऐसा किसी भी। इसलिए हालांकि हतोत्साह होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। हालांकि आखिरी में हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिनके भी अभ्यर्थी, जिनके भी बच्चे विद्यालय कैंपस में नहीं जा पाते, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। बाकी राजेश्वरी +2 हाई स्कूल के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।